बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं अपने उसी टॉपिक को का दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ जिसमें ज़िक्र हुआ था कि आपको किसी लैंड के प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करें अपने बिल्डर से। तो हम लास्ट टाइम हम पहुँचे थे कि अप्रूव्ड लेआउट प्लान। अप्रूवल जो होती है वो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसी इलाके की, उससे अप्रूवल होती है। और उस अप्रूव प्लान में जो प्लॉट की परसेंटेज होती है, ये परसेंटेज में किसी और में ज़िक्र करूँगा, मगर जब लेआउट प्लान की अप्रूवल हो जाती है इसके बाद अगला जो स्टेप आता है इसमें वो होते ज़मीन कन्वर्ट होती है कमर्शियल में, कमर्शियल फॉर्म 2 में। कमर्शियल फॉर्म 2 देखें, फॉर्म 2 भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फॉर्म 2 एक जो ज़रई फॉर्म 2 होता है वो गोट का भी होता है, वो जो फार्मिंग के लिए ज़मीन होती है उसके लिए भी होता है, और गोट फार्मिंग के लिए, फ़िश फार्मिंग के लिए जो ज़मीन होती है, ज़रूरी मकासद के लिए ज़मीन ली जाती है जो टेम्प्रेरी लीज़ के ऊपर होती है, उसका भी फॉर्म 2 होता है। और जो गोट होती है उसके भी फॉर्म 2 होता है। मैं उस फॉर्म की बात नहीं कर रहा। ज़मीन को जो ज़रूरी स्टेटस होता है वो कन्वर्ट होता है कमर्शियल में, फॉर्म 2 कमर्शियल में। फॉर्म 2 का मकसद ये होता है जब ज़मीन कन्वर्ट हो जाती है और फॉर्म 2 के अंदर हर उस सोसाइटी का, उस प्रोजेक्ट का एक एक जो प्लॉट होता है उसका नंबर मेंशन होता है और आगे उसकी डायमेंशन होती हैं कि कितने बाय कितने का ये प्लॉट है, टोटल कवर्ड एरिया कितना है। उसके अंदर वो नंबर भी जो उसके जो स्क्वायर यार्ड्स हैं वो भी मेंशन होते हैं फॉर्म 2 में। फॉर्म 2 में ज़मीन इसलिए कन्वर्ट होती है कि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि इस बेस के ऊपर बिल्डर जो है सब लीज़ करा सकता है आपको। लीज़ तो 99 ईयर की जो लीज़ होती है वो तो बिल्डर के नाम पर होती है। जब फॉर्म 2 पे कन्वर्ट हो जाता है तो फिर बिल्डर जो है वो सब लीज़ करा सकता है। आम तौर पर नाज़रीन आपको पता है कि जो प्रैक्टिस है कि लोग जो है ना, और बिल्डर जो है ना, ये फॉर्म 2 अव्वल तो लेते ही नहीं हैं और अपने इंटरनल ट्रांसफ़र जो है ना वो कर रहे होते हैं अपने पास ही। इस ज़रिए से इनकम का ज़रिया होता है। दूसरा ये है कि फॉर्म 2 पर इसलिए भी कन्वर्ट नहीं करा रहे होते कि ज़मीन फॉर्म 2 पे कन्वर्ट नहीं कराते क्योंकि इसका चालान और इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो बुकिंग कर रहे होते हैं, प्री लॉन्च कर देते हैं, अमाउंट आ रहा होता है, फिर एंड ऑफ द डे आखिर में जाकर जो है ना इसको फॉर्म 2 पे लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम जब आप एक ज़रूरी से कमर्शियल में लेने जाते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि आपकी उस ज़मीन का स्टेटस जो है वो कमर्शियल हो गया है कि नहीं हो गया। कमर्शियल का मतलब ये हाउसिंग में ये ज़मीन यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये बहुत अहम फैक्टर है। अगर इसको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप कभी भी जो है ना वो धोखा नहीं खाएंगे और कभी भी आप जो है ना उसका चीटिंग का शिकार नहीं होंगे और बड़ी आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। मैं आपको मतलब ये कहूँ, कराची में चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये पूरी लीगल चीज़ें कराई जाती हैं। चूँकि आपको पता है मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक इदारे से, इंस्टीट्यूशन से है जो रियल एस्टेट पे कोर्सेज़ ऑफ़र करता है और पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है जो रियल एस्टेट पे कोर्सेज़ ऑफ़र करता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि आप जो है इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और आपका अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर और सेफ़ हो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जब फॉर्म 2 जो बनता है, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ज़मीन पर प्लॉट के बुर्जीज़ लगती हैं, निशानात लगते हैं। यानी जो प्लॉट होता है 120 गज़ का, उसके अंदर चारों कॉर्नर्स के ऊपर बुर्जीज़ लगती हैं। वो देख लें कि वो उस ज़मीन पर लगी हुई हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ज़मीन होती है, आम अलोटी को पता ही नहीं होता कि उसका प्लॉट कहाँ पर है। वो पैसे भर रहा होता है, वो अच्छी खासी पेमेंट दे चुका होता है, मगर साइट पर जब जाता है तो उसको पता चलता है कि अब यहाँ आपका प्लॉट है, ये प्रोजेक्ट है, किस जगह है ये लोकेट नहीं हो पाता। तो ये है कि ये जो है जब बुर्जीज़ लग जाती हैं किसी प्रोजेक्ट में, इसका मतलब ये है कि आप अब फ़िज़िकली आप जाकर अपनी ज़मीन पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ज़ाहिर है। इसके बाद फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो फिर आगे प्रॉपर NOCs होते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के। इसमें SBCA का भी NOC होता है, एनवायरनमेंट एक इदारा है उसका भी NOC होता है, ट्रैफिक का NOC होता है। ऐसे तकरीबन सर नाज़रीन बिल्डर को जो है 18 NOCs लेने पड़ते हैं एग्रीकल्चर से लेकर प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने तक। इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफ़ करूँगा ये पूरे 18 के 18 NOCs जो हैं उसका प्रोसीजर क्या है। और उसके उम्मीद है आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और अगर इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में कोई क्वेरी है तो नीचे मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वॉइस मैसेज के ज़रिए कॉल कर लें। मैं कॉल्स पे रिप्लाई नहीं करता अमूमन। आप अगर मुझे वॉइस कर देंगे, अपना कोई मसला शेयर कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जैसे फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।